2 जून 2026 ये सिर्फ एक डेट नहीं है, ये वो दिन है जब काफ़ी लोगों की किस्मतें बदलेंगी। एक साल की मेंटल कंफ्यूजन के बाद फाइनली जुपिटर अब कैंसर में प्रॉपर तरीके से एंटर कर रहा है। इससे पहले कैंसर में जब आया था 18 अक्टूबर 2025 से लेकर 5 दिसंबर तक, तब तक भी थोड़ा रिलीफ मिला था। लेकिन अब जुपिटर प्रॉपर रिलीफ देने जा रहा है। और अगर आपको लग रहा था कि पिछले कुछ महीनों से ज़िंदगी अटकी हुई है, एफर्ट्स का रिजल्ट नहीं मिल रहा था, रिलेशनशिप कंफ्यूजिंग थे, दिमाग कभी शट डाउन ही नहीं हो रहा था और आप इमोशनली नमनेस का शिकार हो रहे थे, तो आप पागल बिल्कुल भी नहीं हो रहे थे। ये जुपिटर जेमिनाई में होने का इम्पैक्ट था। विजडम का प्लैनेट होता है जुपिटर, मरकरी के घर में फंसा हुआ था। मरकरी इंटेलेक्चुअल होता है और जहाँ पर जुपिटर बैठता है वहाँ चीज़ों को नॉर्मल नहीं रहने देता, चाहे वो पॉजिटिव घर में बैठे चाहे नेगेटिव घर में बैठे, ये चीज़ों को एक्सपेंड करता है। तो पिछले एक साल में आप लोगों की ओवर थिंकिंग एक्सपेंड हुई, डिस्ट्रैक्शंस एक्सपेंड हुई, फेक गुरु एक्सपेंड हुए आपकी ज़िंदगियों में, टेम्प्ररी यानी आर्जी रिलेशनशिप्स भी एक्सपेंड होना शुरू हो गए और आप लोग इन्फॉर्मेशन में इतना खो गए कि आप लोगों ने अपनी इंट्यूशन की आवाज़ सुनना ही बंद कर दी। लेकिन अब जो ट्रांजिशन हो रहा है, आसमान की जो डायरेक्शन चेंज हो रही है, जुपिटर कैंसर में शर्फ में आ रहा है, यानी यहाँ पे नॉलेज नहीं मिलेगी, इमोशनल ट्रुथ भी मिलेगा। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा कि जुपिटर बेनिफिक ज़रूर है, फ़ायदेमंद ज़रूर माना जाता है एस्ट्रोलॉजी में, मगर अत्याचारी भी है, यानी फास्ट फॉरवर्ड पोजीशन में है। ये अगर हीलिंग देगा तो एक्सट्रीम हीलिंग देगा, अगर इमोशंस देगा तो ओवरवेलमिंग इमोशंस देगा, ओवरलोड कर देगा। अगर प्रोटेक्शन देगा तो अटैचमेंट भी बढ़ाएगा। जो लोग इमोशनली वीक फाउंडेशन पर खड़े हैं उनके लिए ये ट्रांजिट कंफर्टेबल नहीं होगा। अगर पैसा देगा तो बेइंतहा देगा, अगर नेटवर्किंग देगा बेइंतहा देगा, आइडियाज़ देगा बेइंतहा देगा, लेकिन वहाँ पे आप फंस भी सकते हैं। तो उसका सही यूटिलाइजेशन कैसे होगा वो भी हम देखेंगे। लेकिन याद रखिएगा कि जुपिटर कुछ कुंडलियों में नेगेटिव घरों में भी जाएगा, वो उनकी नेगेटिव चीज़ें भी एक्सपेंड होंगी। और जिनके पॉजिटिव घरों में होगा तो याद रखिएगा कि अगर आप हेल्दी खाना खा रहे हैं और आप एक लिमिट से ज़्यादा खाए चले जा रहे हैं तो वो भी नुकसानदेह होता है। तो इस चीज़ को भी आपने समझना है कि पॉजिटिव साइन में भी रह के उसको बैलेंस करके चलना है, नेगेटिव साइन में होते हुए भी आपको उसको बैलेंस करके चलना है। यानी मैं आपकी कुंडली के हिसाब से बात कर रहा हूँ। इसके अलावा जो लोग इस टाइम पीरियड में जुपिटर से ज़्यादा फ़ायदा उठाना चाहते हैं, उसकी इस ट्रांजिशन से ज़्यादा फ़ायदा उठाना चाहते हैं, तो उनके लिए मैं सजेस्ट करूँगा कि आप लोग हमसे लोहे मुश्तरी भी बनवा सकते हैं। ये गोल्ड में ज़्यादा इम्पैक्टफुल होती है, लेकिन अगर आप लोग सिल्वर में भी बनवाना चाहते हैं तो सिल्वर में भी हम आपको बना के दे देंगे, क्योंकि इसके कुछ स्पेसिफिक टाइमिंग्स होते हैं बनाने के, तो वो उस टाइमिंग पर ही बनता है। अगर आप लोग अपना ऑर्डर प्लेस करना चाहते हैं तो आप लोग व्हाट्सएप का दिया गया नंबर, इस पर मैसेज करके अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। इसके अलावा जिन लोगों को अपना मून साइन नहीं पता और वो इस ट्रांजिट से बेनिफिट उठाना चाहते हैं और वो जानना चाहते हैं कि उन किस वीडियो को देखें तो उनके लिए एक गाइडेंस मिले उनको, तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आपको हमारी टीम आपका मून साइन बता देगी, जिससे आप लोग वीडियोस देख सकते हैं और डायरेक्शन हासिल कर सकते हैं। और जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रहे, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम लोग लाइव आते हैं और लाइव में आप लोग हमसे बात कर सकते हैं सिर्फ उस वक्त जब आप लोग सब्सक्राइब हुए हुए होंगे। और बहुत जल्द हम इसमें सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल डाल देंगे। जो लोग सब्सक्रिप्शन लेंगे हम लोग उनके साथ बातें भी करेंगे, लोगों की कुंडलियाँ भी डिस्कस करेंगे। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि 2 जून के बाद सिर्फ सिचुएशन नहीं बदलेगी, आप लोगों के इमोशंस, आप लोगों की प्रायोरिटीज़, पूरी इनर रियलिटी चेंज होना शुरू हो जाएगी। मैं हूं इरफान और आप देख रहे हैं सितारों का सफ़र। आइए देखते हैं कि आपकी कुंडली पर क्या इम्पैक्ट आ रहा है जुपिटर के ट्रांजिट का। अगर आपका मून साइन पाइसिस है, यानी कि मीन राशि है, यानी कि बुर्ज होत है, तो जुपिटर का जो ट्रांजिट था वो आप लोगों के लिए इतना बेनिफिशियल नहीं रहा होगा। हालांकि आपके फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है जुपिटर, तो यहाँ पे पिछले एक साल से आप लोगों ने फील किया होगा कि इमोशनल फाउंडेशन हिला दिया गया था। अब जो कुदरत का निज़ाम है वो आपको फिर से फील करना और करवाना सिखाएगा, क्योंकि जुपिटर आपके फोर्थ हाउस में बैठा रहा। फोर्थ हाउस बहुत अच्छी प्लेसमेंट होती है, लेकिन जुपिटर बैठा हुआ दुश्मन के घर में था तो कंफर्टेबल नहीं था। तो अंदर से सुकून आपकी ज़िंदगी में मिसिंग रहा होगा। घर था लेकिन सुकून नहीं था, लोग थे लेकिन इमोशनल अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। और कई बार आपको खुद समझ नहीं आया होगा कि मैं इतना इमोशनली रेस्टलेस क्यों होता चला जा रहा हूँ या होती चली जा रही हूँ, क्योंकि जुपिटर जेमिनी में था। माइंड को कंटिन्यूसली एक्टिव करके बैठा हुआ था। ओवर थिंकिंग चल रही होगी, इमोशनल कन्फ्यूजन चल रही होगी, फैमिली स्ट्रेस चल रहा होगा, इनर इंस्टेबिलिटी चल रही होगी।
जैसे दिल रेस्ट करना चाहता था मगर दिमाग उसको अलाउ नहीं कर रहा था। तो कुछ लोगों ने फेस किया होगा कि घर में चेंजेस भी देखने को मिले होंगे, इमोशनल डिस्टेंस भी देखने को मिला होगा, फैमिली मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी बढ़ी होंगी, या करियर में पर्सनल लाइफ के बीच में ये कह लीजिए कि एक इमोशनल टग ऑफ वॉर चल रही होगी। अब जो जुपिटर है वो अपने फिफ्थ हाउस में ट्रांजिट कर रहा है, यानी शर्फ में जा रहा है, एग्जॉल्टेड पोजीशन पर जा रहा है, उच्च का होने जा रहा है। और फिफ्थ हाउस में बहुत अच्छी चीज़ें हैं आप लोगों के लिए जो एक्सपेंड होना शुरू होंगी। तो ये एक मैजिकल ट्रांजिट हो सकता है आप लोगों के लिए, क्योंकि अब जो कुदरत का निज़ाम है, अल्लाह ताला का निज़ाम है, वो आपको लव, क्रिएटिविटी, खुशियाँ, इमोशनल एक्सप्रेशन और दिल की रोशनियाँ कह लीजिए, या दिल में आप ये कह लीजिए कि आप बहुत कुछ यहाँ पे आप संभाल पाएंगे। ये सारी चीज़ें बहुत एक्टिव करने जा रहा है, दिल की रोशनी एक्टिव करने जा रहा है। आप पहली बार फील कर सकते हैं कि शायद लाइफ फिर से खूबसूरत होना शुरू हो गई, लेकिन याद रखिएगा कि जुपिटर फास्ट फॉरवर्ड मोशन में है, अत्याचारी मोशन में है। अगर लव देगा तो इंटेंस इमोशंस भी देना शुरू करेगा, अगर खुशियाँ देगा तो अटैचमेंट और स्केपिज़म भी बढ़ा देगा आपकी ज़िंदगी में, और अगर क्रिएटिविटी देगा तो इमोशनल ओवरवेलम भी कर सकता है आपको। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जुपिटर सिर्फ आपके फिफ्थ हाउस को नहीं, आपके नाइन्थ हाउस को, इलेवंथ हाउस को और फर्स्ट हाउस को एक्टिवेट करेगा। यानी इस टाइम पीरियड में आपकी डेस्टिनी, किस्मत, आपके फ्यूचर के गेन्स, मुनाफे, आइडेंटिटी, ये तीनों चीज़ें साइमल्टेनियसली ट्रांसफॉर्म होना शुरू होंगी। तो इसका इम्पैक्ट आपके करियर, बिजनेस और फाइनेंस पर कैसे आता है? तो करियर में ये ट्रांजिट क्रिएटिव और इमोशनली फुलफिलिंग ग्रोथ लेकर आएगा। आपको रिकग्निशन मिलना शुरू होगी, ऑडियंस में ग्रोथ होगी, पैशन बेस्ड अगर आप कोई काम कर रहे हैं उसमें ग्रोथ होगी, कंटेंट क्रिएशन हो गई, क्रिएटिव सक्सेस बहुत मिलना शुरू हो जाएगी, टीचिंग, हीलिंग अपॉर्चुनिटीज़ मिलना शुरू हो जाएंगी, या फाइनेंशियली रिवॉर्डिंग जो क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स हैं वो आपको मिल सकते हैं। 11th हाउस पे जो नज़र पड़ रही है वो आपको इनकम देगी, अगर आपकी पैसिव इनकम चल रही है तो उनमें इजाफा होना शुरू हो जाएगा, सपोर्टिव नेटवर्किंग बनना शुरू हो जाएगी, पावरफुल नेटवर्किंग बनना शुरू हो जाएगी, सोशल सर्कल बढ़ना शुरू हो जाएगा। कुछ लोगों को अपना जो पैशन है प्रोफेशन बना सकते हैं आप लोग। कुछ लोग या फाइनली वो काम स्टार्ट कर सकते हैं कि जो उनके दिल के बहुत ज़्यादा क्लोज़ हो। तो इस टाइम पीरियड में ये सारी जो थीम्स हैं एक्टिवेट हो जाएंगी। ओवर कॉन्फिडेंस और इमोशनल फाइनेंशियल डिसीजंस जो हैं बस वो आप लोगों ने अवॉइड करने हैं। आगे बढ़ते हैं, आपके रिलेशनशिप, मैरिड और सिंगल लोगों की बात करते हैं तो यहाँ सबसे एक ब्यूटीफुल एक्टिवेशन नज़र आती है, क्योंकि फिफ्थ हाउस जो है वो रोमांस और इमोशनल ओपननेस को डीपली ब्लेस करता है। तो सिंगल्स के लिए सोलमेट लाइक अट्रैक्शन बढ़ना शुरू होगी, डीप इमोशनल बॉन्ड बढ़ेंगे, क्रिएटिव और इंट्यूटिव पार्टनर्स मिलेंगे, या डेस्टिनी लाइक रोमांटिक स्टोरी स्टार्ट हो जाएंगी। और ऑनेस्टली कई पाइसेस वालों को ये भी फील होगा कि रियल लव आप लोग एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो इस टाइम पीरियड में शादी के तो नहीं, लेकिन आपके ये कह लीजिए कि सिंगल से आप लोग मिंगल हो सकते हैं। मैरिड लोगों की बात करें तो रोमांस आपकी ज़िंदगी में रिटर्न होगा, इमोशनल क्लोजनेस बढ़ेगी, प्रेगनेंसी के बहुत अच्छे चांसेस बन बन जाएंगे, बच्चों से खुशियाँ मिलना शुरू हो जाएंगी, और वैसे भी आपको आपके पार्टनर से खुशियाँ भी मिलेंगी। यहाँ पे जुपिटर जो है वो पॉजिटिव चीज़ों को भी एक्सपेंड करता है, नेगेटिव चीज़ों को भी एक्सपेंड करता है। बस आप लोगों ने क्रिएटिविटी से फ़ायदा उठाना है। आगे बढ़ते हैं, जुपिटर की जो एक्सेसिव एनर्जी है यहाँ पे वो आपको ओवर अटैचमेंट देगी, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस क्रिएट करवा सकती है, तो इस चीज़ को आपने अवॉइड करना है। हेल्थ की बात करते हैं तो यहाँ पे कॉन्फिडेंस आपकी ज़िंदगी में बढ़ेगा, स्ट्रेस आपका रिड्यूस होना शुरू होगा, इमोशनल हीलिंग स्टार्ट होगी, क्रिएटिविटी से हीलिंग बढ़ेगी, स्लीप इंप्रूव होगी आप लोगों की, और ओवरऑल जो एनर्जी है वो अपलिफ्ट होना शुरू हो जाएगी। लेकिन याद रखिएगा कि वेट गेन हो सकता है आप लोगों का, इमोशनल ईटिंग बढ़ सकती है, आप लोग सुस्त पड़ सकते हैं। इन चीज़ों का ख्याल रखिएगा। आपको रियलाइज़ हो सकता है कि मैं सिर्फ सर्वाइव करते करते अपनी खुशियाँ भूल गया हूँ, और यही इस ट्रांजिट का लेसन है कि खुशियाँ लग्जरी नहीं होती हमेशा, कभी कभी वो आपको स्पिरिचुअल हीलिंग का हिस्सा भी होती हैं। इस चीज़ को अगर आप समझ गए तो आप समझ लीजिए कि जुपिटर के आप जो ट्रांजिट है इसके डीपेस्ट लेसन को समझ गए। हमारे कई व्यूअर्स सब्सक्राइब नहीं कर रहे, काइंडली आप लोग सब्सक्राइब करें अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है, इससे हमें भी मोटिवेशन मिलती है और हमारे साथ आप लाइव में बात भी कर सकते हैं। मुझे दीजिए यहाँ से इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।